विज्ञान की वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंतर्गत हमने इससे पहले 185 क्वेश्चन की जो है अपनी वीडियो डाल दी है। आज हमारा 186 क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो देखते हैं। 186 क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 60 से 70% होती है। 187 क्वेश्चन है, जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों उसे आहार को कहते हैं, उस आहार को कहते हैं। तो ये क्या होता है? संतुलित आहार। 88 है, प्रोटीन की कमी से शरीर में कौन कौन से मुख्य रोग हो जाते हैं। तो देखिए, प्रोटीन की कमी से मुख्य रोग दो होते हैं, एक तो मेरेस्मस और एक क्वाशियोरकर। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो आयरन। एनीमिया क्या होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो ये आयरन जो लौह तत्व होता है उसके कारण होती है हमारे शरीर में खून की कमी। नेक्स्ट है हमारा 190, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दालों से कौन सा पोषक तत्व मिलता है। तो प्रोटीन दालों से मिलता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो खट्टे फल। देखिए, विटामिन सी जो मिलता है हमें वो खट्टे फलों से मिलता है। विटामिन डी हमें जो है सूर्य की रोशनी से मिलता है। 193 क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन किस भोज्य पदार्थ से मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया दालों में, और दालों में कौन सी है? सोयाबीन। 194 क्वेश्चन है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो एनाफिलीज मादा मच्छर। देखिए, ये मच्छर है, एनाफिलीज जाति का मच्छर होता है और मादा मच्छर होता है, इसके काटने से मलेरिया होता है। डेंगू एवं चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो एंडीज इजिप्ट जाति का मच्छर है, इसके काटने से डेंगू होता है। डेंगू का मच्छर जो है घुटने से अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, और डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में होता है और दिन में काटता है। 196 है, जापानी मस्तिष्क जो ज्वर है ये किस विषाणु से होता है। तो देखिए, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इस विषाणु से जो है जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है। 197 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शौचालय निर्माण योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 2017 और 18 में उत्तर प्रदेश में शौचालय निर्माण योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 199 क्वेश्चन है, मानक निर्धारित करने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये फ्रांस में है। मानक का मतलब है कि किस वस्तु को किस मात्रा में मापना है, अर्थात हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, दर को लीटर में मापते हैं। तो ये सभी मानक जो निर्धारित करता है वह अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय उसका कहाँ पर है? फ्रांस में है। दूसरा क्वेश्चन 200, क्वेश्चन नंबर 200 है, लंबाई का मात्रक क्या है। तो देखिए, मीटर। मीटर लंबाई का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 201 है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो देखिए, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 202 है, समय का मात्रक, समय को हम सेकंड में मापते हैं। ताप का मात्रक केल्विन है। वैसे तो हम केल्विन ही इसका मात्रक है देखिए, लेकिन हम जो है अपनी आम जिंदगी में जो है इसको अंश सेल्सियस से मापते हैं। उसके बाद है 204, पदार्थ की मात्रा किस मात्रक के द्वारा मापी जाती है। तो मोल। मोल से जो है पदार्थ की मात्रा मापी जाती है। 205, ज्योति तीव्रता मात्रक क्या है। तो ये कैंडिला का मात्रक होता है। 206, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। 207 क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में ताप मापन का प्रचलित पैमाना क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि डिग्री सेल्सियस जो है ताप मापन का पैमाना है। 208 क्वेश्चन, 1 फुट में कितने इंच होते हैं। तो 12 इंच होते हैं। और यदि हम 1 इंच में सेंटीमीटर की बात करें तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, 1 गज में कितने फुट होते हैं। तो 3 फुट होते हैं। 211 है, डॉक्टरी थर्मामीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है। तो देखिए, 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक जो है डॉक्टरी थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए, मानव शरीर का 37 अंश सेल्सियस या 98.6 अंश फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में इतना होगा और सेल्सियस में इतना होता है। 213 क्वेश्चन है, किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है वह उस वस्तु का कहलाता है। तो क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह वर्ग मीटर होता है, जिसको हम अगर लिखें तो मीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद 215, पानी के बहाव की दर मापी जाती है। तो पानी के बहाव की दर जो मापी जाती है वह क्यूसेक में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 216, एसआई पद्धति में ठोस वस्तु के आयतन का मात्रक क्या है। तो घन मीटर। देखिए, घन मीटर एसआई पद्धति में आयतन का जो है वस्तु के आयतन का मात्रक होता है। इसको हम मीटर की घात 3 भी कह सकते हैं। द्रवों के जो आयतन को मापते हैं वो लीटर में मापते हैं।
218 यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु होती है विराम अवस्था में हो जाती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु जो है गतिशील अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 220, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति कहलाती है, तो उसकी गति होती है सरल रेखीय गति। और जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति, क्योंकि वृत्त जो है इस प्रकार होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 222, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, ये घूर्णन गति होती है। क्वेश्चन नंबर 223, जब कोई गति अपनी वस्तु जो गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति कहलाती है आवर्ती गति। अर्थात मान के चलिए कोई वस्तु जो है अपनी गति को कैसे दोहरा सकती है, ये देखिए मान के चलिए एक पेंडुलम है, ये इधर जाएगा, घड़ी का पेंडुलम इधर भी जाएगा, ऐसे ही अपनी जो है गति को दोहराता रहता है एक ही मार्ग पर, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति। 224 क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, दोलन या कंपन गति। 225 है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी क्या कहलाती है, ये दूरी। अगर कोई वस्तु जो है निश्चित समय में जो एक तय जो लंबाई तय करती है वो उसकी दूरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 226, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये विस्थापन होता है। वस्तु की चाल जो मापी जाती है वो मापी जाती है स्पीडोमीटर के द्वारा, यानी कि स्पीड, क्योंकि स्पीड का मतलब ही चाल होता है। उसके बाद वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ये ओडोमीटर होती है। और 229 क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 230, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। 232 क्वेश्चन, पुनः प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा, अर्थात जो दोबारा से हमें प्राप्त हो सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा कैसी होती है, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा। और पुनः जो प्राप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है वह कहलाती है अनवीकरणीय ऊर्जा, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इस प्रकार की ऊर्जा जो मिलती है वो अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 234 है, प्रकाश स्रोत मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार के प्रकाश के स्रोत होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम या मानव के द्वारा निर्मित जो है प्रकाश स्रोत होता है। देखिए अगर हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की बात करें तो सूर्य हमारा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, चंद्रमा से भी हमें प्रकाश मिलता है। लेकिन अगर हम मानव निर्मित, आप सभी जानते हैं कि टॉर्च है, बल्ब है, ये मानव निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235, ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं ये कहलाते हैं कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत। 237 क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं, दीप्ति वस्तुएं, और जो अपने आप प्रकाश या स्वयं में प्रकाश उत्पन्न नहीं करती तो वे कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 239, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा निर्वात में प्रकाश दौड़ता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 240 है, यह है आपका सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने सेकंड में पहुंचता है, तो लगभग 500 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 241, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। और यदि सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब कौन सा ग्रहण होता है, वो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो 78%, और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो ये है 0.03%। 248 है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके मंड बनाते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और 249 क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल का कितना भाग समुद्र से घिरा है, तो देखिए 2/3 भाग, 2/3 भाग है ये पृथ्वी का जो है समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, समुद्र। देखिए प्रकृति ने जो अगर सबसे अधिक जल दिया है तो वो समुद्र में दिया है। ये थे हमारे विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान या गणित या अन्य किसी सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।